आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार का बजट 2025-26। ये 2025-26 का बजट है। यह सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री प्लस वित्त मंत्री हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया 2025-26 का। इस बार बजट का आकार कितना था? तो इस बार बजट का आकार 3.17 लाख करोड़ रुपया का था। यह बढ़कर बहुत हो गया है, क्योंकि 2004-05 में यह 23,885 करोड़ का बजट था। बिहार का 2004-05 में बजट 23,885 करोड़ का था, जो कि 2025 में बढ़कर यह 3.17 लाख करोड़ का हो गया है। बिहार सरकार की कमाई कहाँ से? देखिए, बिहार सरकार की आय का स्रोत टोटल है 2.61 लाख करोड़ है, जबकि 3.17 लाख करोड़ बजट है और इसमें बिहार की कमाई है 2.61 लाख करोड़ ही है। यानी कि बिहार का आय का स्रोत इसमें भी सबसे अधिक केंद्र सरकार से मिलता है, और दूसरा राज्य का राजस्व है, और तीसरा केंद्र से सहायता के रूप में मिलता है। तो बिहार के आय के स्रोत में सबसे अधिक कहाँ से मिलता है आय? तो उसे केंद्र के कर में जो हिस्सा मिलता है, एक नंबर वहाँ से, दूसरा राज्य के राजस्व, खुद अपना जो राजस्व है, और तीसरा केंद्र से जो सहायता अनुदान मिलता है। कि खर्च बिहार की वेब है, सबसे अधिक खर्च बिहार करती है वेतन पर करती है लगभग 81,000 करोड़ रुपया, और दूसरा पेंशन पर 33,000 करोड़ रुपया, जबकि ब्याज पर 23,000 करोड़ रुपया। तो बिहार सबसे अधिक खर्च कहाँ करती है? वेतन पर, दूसरा पेंशन पर, और तीसरा ब्याज पर। वेतन पर 81,000 करोड़ रुपया, पेंशन पर 33,000 करोड़ रुपया, और 23,000 करोड़ रुपया ब्याज पर करती है। बिहार सरकार का पूंजीगत खर्च कितना है? तो यह 64,895 करोड़ रुपया है, जो कुल 20.48% है। कुल खर्च का 20.48% बिहार का पूंजीगत खर्च है। बिहार सरकार पूंजीगत खर्च करती है 20%, जबकि गैर पूंजीगत खर्च करती है लगभग 79.52%, यानी कि 80% मान लीजिए लगभग बिहार गैर पूंजीगत खर्च है, यानी कि राजस्व खर्च है। इसका 2.52 लाख करोड़ रुपया है, 2.52 लाख करोड़ रुपया, जबकि 64,895 करोड़ 20.48% बिहार का पूंजीगत खर्च है। बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो यह 2.98% है, जो जीएसडीपी का 3% से कम है। इसे लक्ष्य रखा गया था 2025-26 तक कि इसे 3% से अंदर करना है। तो बिहार सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा को 3% से अंदर ही रखा है, यानी कि 2.98% राजकोषीय घाटा। जबकि राजस्व बचत इस बार 8831 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि पिछला 1121 करोड़ था। बिहार का राजस्व बचत 1121 करोड़ का था पिछला, और इस बार बचत होने का अनुमान है राजस्व बचत 8831 करोड़। कहीं कहीं ये 2831 करोड़ भी लिखा हुआ है, तो देख लेना है कौन सा सही होगा। सुधा के तर्ज पर तरकारी सुधा आउटलेट का खोला जाएगा। यह कहाँ खोला जाएगा? तो बिहार के सभी प्रखंडों में सुधा के तर्ज पर क्या खुलेगा? तो तरकारी सुधा खुलेगा। यह सभी प्रखंडों में खुलेगा, यानी कि 534 प्रखंड हैं, सभी में यह खुलेगा। नेक्स्ट, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापना होगा? तो यह पूसा समस्तीपुर में स्थापित होगा। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में होगा। और एमएसपी पर खरीद करेगी बिहार सरकार। अब किसका भी एमएसपी पर? दालों का भी खरीद एमएसपी पर करेगी बिहार सरकार, अरहर का, मूंग का और उड़द का। तो पूछा जाएगा बजट में बिहार सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है किस फसलों पर? तो अरहर पर, उड़द पर और मूंग पर। अरहर, उड़द और मूंग का एमएसपी खरीद करेगी बिहार सरकार। 2025-26 में बिहार मिलेट मिशन का गठन किया जाएगा। यह चौथा कृषि रोडमैप के तहत किया जाएगा। तो चौथा कृषि रोडमैप का कार्यकाल कब तक है? 2023 से 28 तक है चौथा कृषि रोडमैप का कार्यकाल। और यह बिहार मिलेट मिशन का गठन करने की घोषणा बजट में हुआ है 2025-26 के। बिहार मिलेट मिशन जो चौथा कृषि रोडमैप के तहत गठित होगा। विभाग पर अब खर्चा देख रहे हैं। बिहार सरकार किन विभागों पर सबसे अधिक खर्चा करती है? तो सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर करती है। यह पिछले बार भी शिक्षा विभाग पर ही था, और ये बीपीएससी में पूछा भी गया था कि बिहार सरकार सबसे अधिक खर्चा किस विभाग पर करती है? यह शिक्षा विभाग पर करती है 60,964 करोड़, और स्वास्थ्य पर दूसरा, इसमें 20,335 करोड़, और ग्रामीण विकास पर तीसरा, इस पे 6,193 करोड़, 16,193 करोड़, जबकि चौथा ऊर्जा विभाग पर खर्चा करती है 13,484 करोड़ का। तो बिहार सरकार किस विभाग पर सबसे अधिक? शिक्षा पर 60,964 करोड़, दूसरा स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़, तीसरा ग्रामीण विकास पर 16,193 करोड़, चौथा ऊर्जा पर 13,484 करोड़। तो बिहार सरकार सबसे अधिक किन विभागों पर खर्च करती है? पहला शिक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य पर, तीसरा ग्रामीण विकास पर, चौथा ऊर्जा पर। हाल ही में बिहार ने बजट में घोषणा किया है कन्या विवाह मंडप बनाने के लिए। तो यह कहाँ बनेगा? तो बिहार के प्रत्येक पंचायत में बनेगा। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप कहाँ बनेगा? तो बिहार के सभी पंचायत में बनेगा। कैंसर अस्पताल कहाँ खुलेगा? तो यह बेगूसराय में खुलेगा। बजट में एक कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा कहाँ हुआ? तो यह एम्स दरभंगा, यानी कि बेगूसराय में खुलेगा। पहले से एम्स दरभंगा में है, बेगूसराय में खुलेगा। 7 स्टेज 2 पर खर्च कितना रखा गया है बजट में? तो यह 5972 करोड़ रखा गया है, यानी कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। 5972 करोड़ लगभग
13,000 करोड़ 7 निश्चय 2 पर इस बार बजट में घोषणा हुआ है। एसटी एससी अल्पसंख्यकों के लिए आवंटन कितना किया गया है? बिहार बजट में एसटी एससी व अल्पसंख्यकों के लिए 13,368 करोड़ का आवंटन हुआ है। एसटी एससी अल्पसंख्यकों के लिए, जबकि एसटी एससी स्पेशल योजनाओं के लिए 19,648 करोड़ का आवंटन हुआ है। जबकि बिहार छात्रवृत्ति योजना का बजट इस बार 3,300 करोड़ है, 3,303 करोड़ यानी कि 3,303 करोड़ है एसटी एससी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए। महिला हाट कहाँ खोला जाएगा? तो यह पटना में महिला हाट खुलेगा। महिलाओं के लिए आरक्षित बस सेवा का नाम क्या है? तो यह पिंक बस खोला जाएगा। पिंक बस सेवा, बिहार में इस बार पिंक बस सेवा खोलने की घोषणा किया गया है। बजट में पहली बार 180 बस चलाया जाएगा पिंक बस। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे कितने परसेंट? 33% ड्राइवर आरक्षित होंगे, महिला ड्राइवर ही होंगे 33%, इसलिए इसे पिंक बस नाम दिया गया है। तो किस योजना पर कितना अभी आवंटन हुआ है? जैसे एसटी एससी व अल्पसंख्यकों के लिए 13,368 करोड़, एसटी एससी स्पेशल योजनाओं के लिए 19,648 करोड़, जबकि छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एसटी एससी का बजट कितना है? एसटी एससी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 3,300 करोड़ का। महिला हाट बनेगा पटना में और पिंक बस चलेगा जिसमें 33% ड्राइवर महिला होंगी और यह 180 बस पहली बार चलेगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय कितना है? बिहार का सार्वजनिक खर्च कितना है? तो यह 2.94 लाख करोड़ का है। इसमें बिना कर्ज छूट जोड़ा गया है। तो बिहार का सार्वजनिक व्यय 2.94 लाख करोड़ का है। कृषि ऋण माफी की योजना में कुल कितना प्रावधान किया है बिहार सरकार? कृषि ऋण माफी योजना में कुल प्रावधान कितना किया बजट में बिहार ने? तो यह 2,000 करोड़ का किया है। बिजली के स्मार्ट मीटरों की संख्या बिहार में कितना हो गया? तो यह 67 लाख हो गया है। बिहार में स्मार्ट मीटर की संख्या कितना हो गया है? स्मार्ट मीटरों की संख्या 67 लाख हो गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है? तो यह 363 यूनिट है। यह पिछला बार आर्थिक सर्वेक्षण में भी पढ़े थे हम लोग। बिहार जल जीवन हरियाली के हेतु आवंटन कितना है? तो 1,500 करोड़ आवंटन है। गंगा पथ परियोजना की लागत कितना आएगा? 2,234 करोड़ आएगा। तो बिहार जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन? 1,500 करोड़ का आवंटन। गंगा पथ परियोजना की लागत 2,234 करोड़ और प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना हो गया है? 367 यूनिट। स्मार्ट मीटर की संख्या 67 लाख हो गया है। बिहार में पटना मेट्रो की पहली लाइन शुरू होगी, यह अगस्त 2025 में होगी। जो पटना मेट्रो बन रहा है यह पहली लाइन कब शुरू होगा? तो इसकी पहली लाइन अगस्त 2025 में शुरू होगी। नेक्स्ट है नए कॉलेज बनेंगे बिहार में। कितने नए कॉलेज बनेंगे? तो 51 नए कॉलेज बनेंगे। ग्रामीण सड़कों के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया बिहार बजट में? तो ये 11,203 करोड़ का आवंटन किया गया है। बिहार शहरी नियोजन का मॉडल क्या है? बिहार शहरी नियोजन का मॉडल है TOD यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या है? TOD क्या है? तो यह बिहार शहरी नियोजन का मॉडल है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ग्रामीण सड़कों के लिए कितना राशि का आवंटन किया बिहार बजट में? तो ये 11,203 करोड़ का। पटना मेट्रो की पहली लाइन कब शुरू होगी? अगस्त 2025 में। नए कितने कॉलेज बनेंगे? बजट में घोषणा हुआ 51 नए कॉलेज बनेंगे। कितने गांव हर घर जल योजना पहुंची है? तो 72,000 गाँव में पहुंची है। बिहार फाउंडेशन के विदेशों में कितने केंद्र हैं? तो 10 केंद्र हैं। खेलों पर कितना प्रावधान किया गया है? बिहार बजट में अनुसार 500 का प्रावधान किया गया है, 500 करोड़ रुपये का। जबकि बिहार में खेल मंत्रालय गठन कब हुआ? तो यह 2024 में गठन हुआ था। नेक्स्ट है प्रखंड स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तर पर कौन सा योजना शुरू किया गया है? मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल। मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल क्या है? तो प्रखंड स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया योजना है। उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो यह मधुबनी में बनेगा, मुंगेर में बनेगा और सहरसा में बनेगा। तो बिहार में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा बनाने की घोषणा बजट में कहाँ हुई? ये मधुबनी में, मुंगेर में और सहरसा में। मधुबनी में, मुंगेर में और सहरसा में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा बनेगा। खेल का कितना प्रावधान खेल पर? 500 करोड़ का किया गया। खेल मंत्रालय बिहार में कब गठन हुआ? 2024 में। यह तेज़ी से खेलों पर सुधार हो रहा है बिहार में। कितने गाँव तक हर घर नल जल योजना पहुँची? तो 72,000 गाँव तक पहुँची है। बिहार फाउंडेशन के विदेश में कितने केंद्र हैं? 10 केंद्र हैं। तो ये था बिहार का बजट 2025-26 खत्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।